अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं 1 मिलियन फैक्ट। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर बंदा, हर दूसरा इंसान इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। इंटरनेट यूज़र इस कदर बढ़ गए हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो फैल चुका है। तो अगर मैं आपसे इसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरनेट की जो आप एक्सेस कर रहे हैं वो सिर्फ 5% इंटरनेट का हिस्सा है जो आप और हम यानी सभी आम लोगों के लिए एक्सेसिबल है। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि वो जो 95% हिस्सा है वो कैसे एक्सेस किया जाएगा और वो क्या हिस्सा है, उसमें क्या होता है, वो क्यों एक आम आदमी से वो हाइड किया गया और हमें सिर्फ 100 में से 5% हिस्सा ही क्यों एक्सेसिबल है। तो आगे वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है वो इंटरनेट को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। जो सरफेस वेब है वो हम लोग, जो आम लोग हैं वो एक्सेस करते हैं, वो हमारे लिए एक्सेसिबल है। और जो डीप वेब है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज और इसके अलावा जो इलीगल जितने भी काम होते हैं अपनी, वो सारी इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी डीप वेब पे होती हैं। तो डीप वेब बेसिकली आपको शायद पता होगा कि डीप वेब, आपको सिर्फ इतना पता होगा डीप वेब के बारे में कि वहाँ पे जाते हैं क्रिमिनल लोग, जाते हैं वहाँ पे हैकर्स बैठे होते हैं जो कि 50-50 रुपए लेकर किसी की बैंक हैक कर देते हैं, किसी की क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाल देते हैं, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर देते हैं, किसी का यूट्यूब अकाउंट हैक कर देते हैं। सिर्फ इस कदर वहाँ पे हैवी हैवी हैकर्स होते हैं कि वो चंद पैसों पे आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर देंगे कि क्योंकि उनके लिए ये एक आसान और सिंपल चीज है। वो उनके लिए ये बिल्कुल सिंपल चीज है, वो कर देंगे आपको। और मेन जो इसमें से एक बात जो डार्क वेब के बारे में हर यूट्यूबर भी बता रहा होता है कि वहां पे डीप वेब के बारे में, डीप वेब के बारे में ये हर यूट्यूबर बता रहा होता है कि डीप वेब पे आप जो बड़ा फेमस एक पॉइंट है कि हिटमैन हायर कर सकते हैं। तो बेसिकली हिटमैन का जो कंसेप्ट है ना हायर करने का, वो बिल्कुल एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आज तक किसी को अभी तक पता नहीं चला। बहुत सी जारी बात है, एक जब एक खबर जो एक न्यूज है वो दुनिया में जैसे ही वायरल होती है ना वीडियो, वो उसके जो है ना डुप्लीकेट वेबसाइट्स उसकी कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ना असल में इसका कोई मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जो कि एक्चुअल में हिटमैन हायर करना ये ऐसे ही डीप वेब में डायरेक्ट तो नहीं हो सकता ना। इसके लिए कोई कोई रिक्वायरमेंट होगी, फिर हम एक हिटमैन को हायर कर सकते हैं। हिटमैन का मकसद ये है कि मतलब वो आपसे आपको से पैसे लेगा और जिस बंदे को आप कहेंगे वो उसे उसका मर्डर कर देगा। तो इसे हिटमैन कहते हैं। तो बेसिकली इसके अलावा वहाँ पे ड्रग्स सेल होती हैं, वहाँ पे वेपन्स सेल होते हैं, वहाँ पे इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, पेपाल के अकाउंट्स हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अकाउंट्स वहाँ पे बनते हैं। आपको फेक आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको ओरिजिनल न्यू आइडेंटिटी मिल जाती है। चंद एक ऐसे मतलब आपको फेक जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल न्यू आइडेंटिटी के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि डीप वेब जो है वो आप सब लोग भी यूज करते हैं और मैं भी यूज करता हूँ, यानी सब यूज करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि डीप वेब है क्या चीज। वो हमें कैसे पता चलेगा कि डीप वेब हमने एक्सेस की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डीप वेब का हमें पता कैसे चलता है कि हमने डीप वेब एक्सेस की है। ऐसी वेबसाइट्स जो कि ऑन करने पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे, जो कि सिक्योर वेबसाइट हो और वो आपसे लॉगिन के वक्त आपकी लाइक यूजर नेम, लाइक पासवर्ड, ईमेल, इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मांगे, देन वो वेबसाइट कहीं ना कहीं डीप वेब के साथ कनेक्टेड हो। तो जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे जब हम लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी साइन इन की इंफॉर्मेशन को वहाँ पे डालना पड़ता है। तो जब हम वहाँ पे डालते हैं, लॉगिन करते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं, देन हम वहाँ पे उसकी हर चीज़ को, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या उसे अपनी प्ले लिस्ट में सेव कर सकते हैं, हमारी फेवरेट लिस्ट में सेव कर सकते हैं, हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को किसी को शेयर कर सकते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटीज़ है वो हम उस साइन इन के थ्रू कर सकते हैं। और अब सवाल ये आता है कि वो साइन इन की गई इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव होती है। अब YouTube की इतनी वर्थ है, इतनी ज़्यादा वर्थ है, तो वो कहाँ पे, वो जितनी भी हमारी साइन इन की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे सेव होती है, वो डीप वेब पे सेव होती है। क्योंकि डीप वेब को एक्सेस करना हर किसी की बात नहीं है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए होगी, आपके आईपी एड्रेस को हाइड होना पड़ेगा, आपके आइडेंटिटी आपको खुद को हाइड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें डीप वेब एक्सेसिबल नहीं होती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम हर हर कोई डीप वेब को एक्सेस करता है।
तो मेन बात आती है कि अब हम डीप वेब पे इलीगल चीज़ें की बात आती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है कि लोगों को जो टॉर्चर किया जाता है वहाँ पे। कहते हैं कि लोग आते हैं अपनी माइंड के मुताबिक, वो उनको रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो लोगों को उस तरह से टॉर्चर करते हैं और उनके साथ जैसा वो कहते हैं वो बर्ताव करते हैं, और उनको एक प्रूफ के साथ वीडियो बना के उनको दे दी जाती है। और वीडियो बनाने के बाद जब उनसे जो उनकी डील हुई होती है वो उनसे पेमेंट लेते हैं और बाद में उनका वो काम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक सिंपल और जो मतलब सादा इंसान है उसके लिए डीप वेब को एक्सेस करना, जाहिर बात है, एक जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं वहाँ पे एक अच्छे इंसान का जाना नहीं अच्छा होता। तो इसीलिए कुछ ये भी रीज़न है और कुछ ही रीज़न सिक्योरिटी रीज़न है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सर्वर पे अब सिक्योर नहीं कर सकते। अब इस कदर यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन का खतरा होता है कि यार बंदे को लॉगिन करते वक्त डर लगता है कि आया कि जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि वो वेबसाइट वाला अपने पास सिक्योर रखेगा, क्या मेरी इंफॉर्मेशन जो वो लीक तो नहीं हो जाएगी। देन इसीलिए वो डीप वेब को यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। तो ये वो दौर नहीं रह गया कि 2015 या 14 या 15 में होता था ऐसे कि अपनी डीप वेब को एक्सेस करना है तो आपके लिए लाइनक्स, काला लाइनक्स हो, और इसके अलावा आपको अपना आईपी हाइड करना पड़ेगा, आपको इतने वीपीएन लगाने पड़ेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। डीप वेब या डार्क वेब को एक्सेस करना एक नॉर्मल आदमी, ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आजकल तो डीप वेब को या डार्क वेब को एक्सेस करना मेरे हिसाब से 80% जो है ना वो इजी हो गया और 20% डिफिकल्ट है। अब 80% इजी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें अब प्ले स्टोर ने टॉर ब्राउजर का वो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर निकाल दिया है, मोबाइल एप्लीकेशन निकाल दी है जो कि हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करें वो हमारे आईपी को हाइड कर देगा और डिफरेंट लोकेशन पे हमारा आईपी ट्रैवल करेगा और हमारे हमारी आईपी हाइड हो जाएगी, हम ट्रेस नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगली वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर हम ट्रॉर ब्राउजर पे भी अपनी आईडी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी वो भी हमारी सिक्योर नहीं पूरी तरह से होती, अगर मैं आपसे कहूँ वहां पे भी सिक्योर नहीं होती, तो अगली वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम टॉर ब्राउजर को चलाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह सिक्योर करें, किन किन स्टेप को फॉलो करें ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को वहां पे सिक्योर कर सकें, ताकि हमें डर ना हो कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन को हैक ना कर। तो इसके अलावा वहां पे जितनी भी डीप वेब पे ट्रांजैक्शन होती है वो होती है बिटकॉइंस में। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको ना ट्रेस नहीं किया जाता, वो कभी भी पता नहीं चल सकता कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कहां से हुई है और किसको हुई है। ये सिर्फ जो ट्रांजैक्शन करेगा और जिसको हुई है सिर्फ उन दोनों के दरमियान ही ये इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। इसीलिए बिटकॉइंस में सारी ट्रांजैक्शन होती है। अब वहां पे हम अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को नंबर तो नहीं ना सर्च करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है वो एक हमारी इंफॉर्मेशन तो उधर चली गई, तो बिटकॉइन करेंसी से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड रहती है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, मुझे इजाजत दें। जाने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।